आज के टाइम में सभी सोचते हैं कि हम अपने पैसे से पैसा कमाएं। इसीलिए फ्रेंड्स सभी एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। कोई बैंक्स में एफडी कराता है तो कोई पोस्ट ऑफिस में एफडी कराता है। और जब भी हम बैंक्स या फिर पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमें टैक्स की छूट मिल जाए। ऐसे में अगर आपने अब तक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो 31 मार्च तक कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको टैक्स छूट मिल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्कीम्स की, जिनके नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम और एफडी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरे, उसे आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप रिटायर होने के बाद अपने पैसों को सही जगह निवेश करें। अगर आप रिटायरमेंट के बाद अच्छा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तलाश रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, जो खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही है। तो आइए जानते हैं कि इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश के लिए आपकी उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए। हालांकि अगर किसी ने 50 साल या इससे ज़्यादा की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है तो वह भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है। डिफेंस सेक्टर से रिटायर होने वाले लोग भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप कहां तक निवेश कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्कीम में आप 1000 से 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। पहले निवेश की लिमिट जो थी वो 15 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अगर आप 1 लाख रुपए से कम निवेश करना चाहते हैं तो नकद रकम देकर खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए से अधिक जमा करने पर आपको चेक देना पड़ेगा। आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन निवेश की कुल रकम 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस स्कीम में आपको कितना रिटर्न मिलता है। फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% का आपको यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है। इसमें निवेश की रकम 5 साल बाद मैच्योर होती है। निवेश को 3 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आपने स्कीम में 5 साल के लिए 10 लाख रुपए का निवेश किया है तो कुल 14,28,000 रुपए मिलेंगे। इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की निवेश पर टैक्स छूट भी दी जाती है। ये तो था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब कि पीपीएफ अकाउंट। फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर फिलहाल 7.1% का ब्याज मिल रहा है। जमा राशि पर ब्याज कैलकुलेशन सालाना आधार पर किया जाता है, जिसका अर्थ है कि इसे हर साल मूलधन में जोड़ा जाता है। और पीपीएफ अकाउंट की खास बात यह है कि इसकी छूट ईईई कैटेगरी में आती है। इसका मतलब यह है कि रिटर्न, मैच्योरिटी राशि और ब्याज से इनकम पर टैक्स छूट मिलती है। पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए खोल सकते हैं, जिसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये इन्वेस्ट करना जरूरी है। और हाँ, एक साल में अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश पर 7.7% सालाना ब्याज दे रहा है। इसमें ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है, लेकिन ब्याज की राशि निवेश की अवधि होने पर ही दी जाती है। और इस स्कीम में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको न्यूनतम 1000 रुपये से निवेश करना होगा। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की खास बात यह है कि इसमें निवेश की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट स्कीम की। यह एक तरह की फिक्स डिपॉजिट है। इसमें एक तय अवधि के लिए एक मुश्त पैसा निवेश करके निश्चित रिटर्न और ब्याज भुगतान का फायदा ले सकते हैं। इसमें 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए 6.9% से 7.5% तक का ब्याज मिल रहा है। 5 साल की एफडी जमा के तहत निवेश करने पर एटीसी के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
और 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट में जमा करने पर सालाना 7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा और इसमें 1000 रुपए का मिनिमम निवेश करना होगा। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना को आप एक तरह से सरकारी गुल्लक भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसमें अपनी बच्ची के लिए थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र से पहले ही अकाउंट खोला जा सकता है और इसकी खास बात यह है कि इसमें केवल 250 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं। इसमें सालाना आपको 8.2% की दर से ब्याज मिलता है, जो एफडी से ज्यादा है। योजना के तहत किसी एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं और आप इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस या बैंक में भी खोल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।